21 देख के आ रहा हूँ मैं थिएटर से। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ 2026। एकदम 1 जनवरी को रिलीज़ हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक हफ्ते पहले आने वाली थी, बट दे डिसाइडेड टू रिलीज़ इट ऑन 1 जनवरी 2026। एंड इस फिल्म को लेके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी है एंड बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी है, स्पेशली जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को प्रेजेंट किया गया है। मोस्टली पीपल कॉलिंग इट अ पाकिस्तानी प्रेमी काइंड ऑफ अ फिल्म, और यू कुड से अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म विच शुड नॉट हैव बीन दैट लाइट हार्टेड। तो मुझे कैसा लगा ऑनेस्टली, मैं तो भाई फिल्म के ऊपर कमेंट करने वाला हूँ। देखो, मेरी धुरंधर वाली रिव्यू मैंने जो की है इस चैनल पे, उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्म के बारे में ही बात किया है। मेरा काम है सिर्फ फिल्म का रिव्यू करना। बाकी उसके अराउंड क्या लेफ्ट विंग राइट विंग वाला चीज़ है, वो तो भाई आप लोग लड़ो, मेरा वो काम नहीं है। बट आई विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आई फेल्ट वॉज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म कैसी है? ये एक बायोपिक है बेसिकली, एंड आई फील दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ बायोपिक। यूजली बायोपिक क्या होता है कि हम हमेशा कैरेक्टर जो जिसके पीछे बायोपिक बनाया गया है, यहाँ पे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब के पीछे का कहानी क्या था, उन्होंने कैसे बैटल ऑफ बसंतर में उनका क्या रोल था, तो उसी के पीछे द कहानी रन्स। बट इसे एक बहुत ही अलग किस्म से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इट्स डजंट ऑलवेज फॉलो, द कैमरा इज नॉट ऑलवेज ऑन अरुण खेत्रपाल। इट इज हाफ ऑफ इट इज ऑन हिज फादर्स एज वेल। उनका क्या व्यू पॉइंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पाकिस्तानी जनरल है, उनका एक व्यू पॉइंट से हमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से ही रिस्पेक्ट्स दैट पर्सन, कि ही हैज सीन प्रोबेबली द ब्रेवेस्ट यंग गाय ऑन द बैटल फील्ड। वो उसको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। वो उनके अंदर एक सीक्रेट है जो उनके पापा को एम एल खेतरपाल साहब को बताना चाहते हैं। एम एल खेतरपाल इज बेसिकली अरुण खेतरपाल्स फादर। तो उनको वो बताना चाहते हैं वो क्या सीक्रेट है, वो तो सब लोग प्रेडिक्ट कर ही लेगा, बट वो सीक्रेट क्या है, वो कब तक बताते हैं, दैट इज बेसिकली द स्टोरी। तो the way the biopic has been shot, I really liked it. It's very different, and it's not an out and out war film क्या होता है कि एकदम वॉर में ही बैठा रहता है। इस बार ऐसा नहीं है, इट्स लाइक बायोपिक है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा वॉर फिल्म भी है, और थोड़ा सा एक फ्लैशबैक काइंड ऑफ अ फिल्म है जो एक मॉरल कमेंट्री करता है, जो कि बहुत लोगों को शायद पसंद ना आए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो मॉरल कमेंट्री होता है, ये बहुत लोगों बोलते हैं कि भाई अब बहुत हो गया है। दिस इज नॉट सपोज टू बी दैट केस। ठीक है, वो दैट आई लीव इट अप टू यू। तो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म। सेकेंड भाई, टेक्निकली द फिल्म इज ब्रिलियंट। आई मीन, जस्ट देखो, अभी हाल ही में बॉर्डर 2 की टीजर आई थी, इसका वीएफएक्स पे लोग इतना कमेंट कर रहे थे। एंड देन देर आर फिल्म्स लाइक देन 120 बहादुर, एंड देन देर फिल्म्स लाइक 21। इन दोनों फिल्मों में वीएफएक्स, क्या गजब वीएफएक्स यूज किया। एंड वाई द वीएफएक्स लुक्स गुड इज कि वीएफएक्स का यूज ही मिनिमल हुआ है। स्पेशली जो एक्सप्लोजन सीन्स है उसमें ही वीएफएक्स यूज किया, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी टैंक्स तो भाई पूरा असली टैंक्स यूज़ किया है। टैंक्स का जो इंटीरियर्स है वो उसका हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है, पूरा रियलिस्टिक लगता है भाई। आई एब्सोल्युटली लव द वीएफएक्स टेक्निकल डिटेल्स, एंड द कलर ग्रेडिंग ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो पिक्चर परफेक्ट। तो भाई टेक्निकली द फिल्म इज वेरी वेरी वेल मेड। ऑफकोर्स श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है, तो भाई वो तो होगा ही, मतलब अच्छा फिल्म, टेक्निकली इट विल बी अ गुड फिल्म। And third, I think the performances are quite good. I was very very skeptical about Agastya Nanda, but उन्होंने काम बहुत अच्छा किया एज लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब। he has done a fantastic job, I think. He has that command over his voice जो लगता है कि एक 21 years old का बच्चा बोल रहा है। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई सनी देओल जैसा वो दहाड़ने लगेगा। सनी देओल भाई वो जब दहाड़ रहा था तब वो ही इज मच ओल्डर।
दिस इज जस्ट अ 21 ईयर्स ओल्ड बॉय, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके मुंह से जिस तरह का दहाड़ निकल रहा है उसके हिसाब से वो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। उसका पर्सनल लाइफ पे भी पर्सनल लाइफ जहाँ पे दिखाया देयर ऑल्सो ही डज अ प्रिटी गुड जॉब। वहाँ पे एक एक्ट्रेस है, उसका नाम भूल गया, वो नई एक्ट्रेस है शायद से, उनका भी ठीक ठाक रोल है। देन वी हैव धर्मेंद्र साहब, द लेट धर्मेंद्र जी। अगर आप जा रहे हो फिल्म धर्मेंद्र साहब को देखने के लिए तो ऑफ कोर्स इट इज़ हिज लास्ट फिल्म। उनका काम भी काफ़ी अच्छा है, एंड आई थिंक लाइक 50% ऑफ द फिल्म में वो है और 50% फिल्म में अगस्त्य नंदा है। एंड जयदीप अहलावत का भी काम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रिस्ट्रेन सा रोल है। एंड एक और छोटा सा रोल में देर आर दीपक डोबरियाल एंड असरानी जी भी है, द लेट असरानी। आई थिंक दिस इज असरानीज लास्ट फिल्म। तो इट वॉज क्वाइट इमोशनल टू सी असरानी एंड धर्मेंद्र टॉक टू ईच अदर इन वन सीन। वो सब भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल डिटेल्स आर प्रिटी गुड, एंड थर्ड द वे इट हैज़ बीन थॉट आउट कि भाई हम एक बायोपिक को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम द आईज ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इस फिल्म में नेगेटिव क्या है? पहली बात तो ये फिल्म काफ़ी स्लो है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये फिल्म बहुत स्लो लगेगी, एंड आई आई रियली फील कि कुछ कुछ जगह पे ना ये फिल्म जो बैक एंड फोर्थ करती है ना, वहाँ पे इट इज़ अ लिटिल नॉट वेल थॉट ऑफ। लाइक एक बहुत ही इंटेंस सीन शायद से आने वाला है, एंड इमीडिएटली इट शिफ्ट्स टू द 2001। तो 2001 में ही बेसिकली इज द प्रेजेंट इन दिस फिल्म। तो वहाँ पे वो इमीडिएटली कट कर जाता है, विदाउट एनी वार्निंग, कुछ भी। हमें ऐसा लगता है कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। जब वो 1971 वाला पार्ट आता है ना, तब वहाँ पे दिखाता है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कुछ बहुत एक्साइटिंग एंगेजिंग होने वाला है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ कुछ सीन्स में वो बहुत अब्रप्टली कट ऑफ कर जाता है फर्स्ट प्रेजेंट में, तो वो करना नहीं चाहिए था एक्चुअली। दूसरा जो मुझे नेगेटिव लगा वो है कि इस फिल्म में कोई भी ढंग का गाना नहीं है। स्पेशली ऐसे बायोपिक्स में हम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गाने जो ऐसा लगता है कि इट मेक्स यू इमोशनल, वो गाना सुन के आप इमोशनल हो जाओगे, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल इट इज बायोपिक ऑफ सोल्जर हु गेव अप, हु डाइड फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। वो शहीद हो गए थे अपने देश के लिए लड़ते रहते, एंड ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल्जर। उन्होंने 10-10 टैंकों को अकेले उसने डाउन किया था। भाई आपको अकेले उसका जो टैंक था, कुछ क्या उसका टैंक का नाम था, फार्मा फार्मासुदा समथिंग, फार्मासुदा समथिंग, आई कंप्लीटली फॉरगॉट इट्स नेम, जो भी है। तो ऐसा फिल्म है जहाँ पे देयर इज अ बायोपिक ऑफ अ शहीद सोल्जर, इतने ग्रेट सोल्जर थे, परमवीर चक्र जीते थे। वहाँ पे जब फील्ड पे डेथ होता है, देन देयर शुड बी बीन अ वेरी इमोशनल सॉन्ग प्लेइंग टू एलिवेट द इमोशंस ऑफ द फिल्म। वैसा होता नहीं है। Really miss that thing. I think Sriram Raghavan should see some war films from the past कि किस तरह से उसे elevate किया जाता है। One very good example was शेर शाह यार, 2021 में जब विक्रम साहब का जो डेथ होता है, शहीद हो जाते हैं, जब उनका जो फ्यूनरल निकलता है, दैट टाइम वो बी प्राक वाला गाना प्ले होता है, पूरा इमोशनल कर देता है सबको। तो दैट इज़ अनदर नेगेटिव। थर्ड वाला जो नेगेटिव है वो है द टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। देखो, जो ये धर्मेंद्र साहब, जो एमएल खेत्रपाल है, ही गोज टू पाकिस्तान, ठीक है। ये एक सच्ची कहानी है, इट इज़ नॉट फेक। वो सच में लाहौर गए थे फॉर अ कॉलेज रीयूनियन, एंड इट इज़ देयर इन द आर्टिकल्स। आप सोचोगे कि भाई ये सब क्या कहानी मेकअप किया है। भाई ये कहानी मेकअप नहीं है, वो सही में गया था। बट द फैक्ट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको बड़ा चुभेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 2001 में कारगिल वॉर जस्ट खत्म हुआ था, एंड हाउ दिस पर्सन, दिस धर्मेंद्र एमएल खेतरपाल साहब, हाउ ही सो इजली गेट्स वीजा एंड पासपोर्ट एंड गोज टू लाहौर, एंड इट्स लाइक बहुत बड़े एकदम मज़े से घुस जाता है। भाई कोई कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज द टेंशंस आर वेरी हाई।
कारगिल वॉर जस्ट खत्म हुआ है, पाकिस्तान हैव लॉस्ट, इंडिया हैव वन, तो टेंशन्स आर देयर ना, वो टेंशन दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कोई वॉर हुआ ही नहीं है, कोई कारगिल वॉर कुछ भी नहीं हुआ है। तो दैट इज वन रियली अ पॉइंट ऑफ थॉट कि ऐसे कैसे वो इतना आसानी से चला गया भाई वो। और उधर भी जाके भाई एक वो ब्रिगेडियर साहब के घर में वो निसार करके जो जयदीप अहलावत प्ले कर रहे हैं, उनके घर में जाके आराम से वो भाई रहने लगते हैं। निसार साहब इज ऑल्सो लाइक आई एम योर होस्ट। भाई भाई अभी एक जंग छेड़ा है भाई, बट स्टिल यू नो दे आर ट्राइंग टू शो कि भाई ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो वाला पार्ट जो है ना, एंड द वे यू नो द टू गेट ऑन विथ ईच अदर, दिस एमएल खेतरपाल एंड निसार साहब, इन दोनों का जो एक बॉन्डिंग है, ठीक है, वो लोगों को खटकने वाली है। ऑनेस्टली पीपल विल से दैट हाउ कम दीज टू पीपल आर टुगेदर सो इजीली। तो वो सब पार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी है जो क्रिएट होने वाली है। बाकी मैं तो भाई इसके ऊपर और डीप डाइव नहीं करना चाहता। टेक्निकल डिटेल्स में मैं एक पॉजिटिव मिस कर दिया, द वॉर सीक्वेंसेस आर प्रीटी वेल शॉट, आई हैव टू से। अपार्ट फ्रॉम द वीएफएक्स, द वॉर सीक्वेंसेस आर अमेजिंग। लाइक वीएफएक्स तो अच्छा है ही, लेकिन वॉर सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस वे में शूट किया है, ठीक है। नाइट शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी ज़्यादा वीएफएक्स हैवी कोई शॉट लगता है नहीं। और वॉर सीक्वेंसेस आर क्वाइट इंटेंस आई फेल्ट, तो वेरी वेल शॉट। तो देखो, ओवरऑल 21 is a film which I feel is kind of going to be a little divided among the audience. काफ़ी लोगों को ये पसंद आने वाली है, काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आने वाली है, काफ़ी लोगों को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। They are going to outright start bashing it left and right because of the controversial topics that I taught कि भाई ये जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं इतने आसानी से मिलजुल कैसे रहे भाई, वॉर के बाद, लिटरली वॉर के बाद कैसे हो रहा है ये सब, हाउ इज दिस पर्सन गोइंग इनटू पाकिस्तान सो इजीली, ठीक है। तो वो सब चीज़ ना थोड़ा यू नो दे शुड हैव थॉट अबाउट कि कैसे दे आर, बट द रियलिटी इज कि ऐसा हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ था तो हमें थोड़ा डिटेल्स देना चाहिए था कि हाउ ही गॉट वीज़ा सो इजीली, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये निसार जो ब्रिगेडियर है, हाउ वाई इज ही होस्टिंग एंड हाउ इज ही होस्टिंग दिस पर्सन हु वाज आल्सो अ रिटायर्ड आर्मी मैन फ्रॉम इंडियन आर्मी, वो अपने पाकिस्तानी आर्मी का नहीं है वो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, वो सब ऊपर से निकल जाता है, तो इट लीव्स पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। आई रियली लाइक द फिल्म टेक्निकली, मुझे फिल्म में कोई दिक्कत एज सच, यू शुड वॉच दिस फिल्म, इट्स ऑन अ रियली अ ग्रेट पर्सन जिन्होंने लेड डाउन हिज लाइफ, ही वाज अ लायन, ठीक है। यू शुड वॉच दिस फिल्म। और अगर आपको कंट्रोवर्सी बाद में हुई तो आप जाके आराम से इंटरनेट पे लड़ सकते हैं। मेरा काम है फिल्म रिव्यू करना।